नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने 21 और 22 के सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय में किया है किसी भी कोर्स में अप्लाई, और उनके लिए आए हैं 5-6 छोटे छोटे सूचनाएं जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। यदि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है और यदि आपका कोर्स यूजी है, पीजी है, बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, एमफिल है, बीपीएड है, एमपीएड है, बीसीए है, एमसीए है, एमबीए है, बीपीएड और एलएलबी, एलएलएम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा या फिर जितना आपके पास समय हो उतना देख लीजिएगा। क्या क्या मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, पहले उसको सुन लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट डेट और टाइमिंग, एंट्रेंस का मोड क्या होगा, आपके एंट्रेंस का जो भाषा होगी क्या रहेगी, हिंदी या अंग्रेजी, एंट्रेंस का टाइमिंग क्या रहेगा, आपके एंट्रेंस का पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, जो लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सब चीज़ों को आप कैसे और कहाँ सर्च करेंगे, ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को लेकर, और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस पेपर के और कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहली चीज़ 26 तारीख का ध्यान रखिएगा आप लोग। 26 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, ठीक। 26, 27, 28 और 29, और 29 सितंबर के बाद है आपकी 30 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर, जो मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। तो 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में होगी आपकी प्रवेश परीक्षाएं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रवेश परीक्षाएं 3 शिफ्ट में होंगी, यानी कि आपका पेपर तो एक ही होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज बहुत सारे हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम क्लैश ना करें, समय का भी ध्यान रखा गया है और डेट्स का भी। तो एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो पहली शिफ्ट है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की, जिसका रिपोर्टिंग टाइमिंग रखा गया है 7:30 बजे लास्ट। दूसरी शिफ्ट है 12:30 से लेकर दोपहर 2:30 बजे की, जिसका रिपोर्टिंग टाइमिंग रखा गया है 12 बजे। और एनटीए ले रहा है एग्जाम, इस बात का ध्यान रखिएगा। और समय का बहुत सख्त है एनटीए, अगर जो रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया गया है उस समय तक आप नहीं पहुंचे तो डोर हो जाएगा क्लोज, आप बाहर खड़े रह जाएंगे। कोई रिक्वेस्ट करिए, कॉल करिए, मेल करिए, एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम का और क्लोजिंग डेट के टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ें लिखी भी होंगी, और कोविड कार्ड डिक्लेरेशन का फॉर्म भी ज़रूर भर लीजिएगा जब एडमिट कार्ड आएगा। दूसरे शिफ्ट 12:30 से 2:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम दोनों ही है। क्लोजिंग टाइम है 12:30 बजे 12 बजे से, और रिपोर्टिंग टाइम जो गेट क्लोजिंग टाइमिंग है वो 12:15 बजे है, ठीक है। तीसरी शिफ्ट है शाम की, या कहें कि दोपहर से शाम की, शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे की, रिपोर्टिंग टाइम है 4:30 बजे। तो ये तीसरी शिफ्ट है। और पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, इनके टाइमिंग में थोड़ा लास्ट ईयर से अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ावा यानी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो सेकंड शिफ्ट 12:30 बजे की थी वह शिफ्ट 12:30 बजे की नहीं थी, वह 12 से 2 बजे तक की थी। और जो तीसरी शिफ्ट थी वह 4 से 6 बजे तक की। इस बार थोड़ा चेंज किया गया है दूसरी से लेकर तीसरी शिफ्ट के बीच में। तो टाइमिंग आपने सुन लिया, डेट आपने सुन ली, ठीक। क्योंकि 4 पेज का पीडीएफ फाइल का एक लिंक है जो मैं गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दूंगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। इस लिस्ट से आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम। और हाँ, एक चीज़, पीएचडी के बच्चे खासकर ध्यान दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी 2 टाइप्स की होती है जो आपने अप्लाई किया होगा। एक, आपने यदि आपने एमए, एमएससी या एमकॉम पास किया होगा तो अप्लाई करते वक्त में आपको ऑप्शन मिला होगा एमफिल में अप्लाई कीजिए या पीएचडी में अप्लाई कीजिए, या फिर आपको तीसरा ऑप्शन मिला होगा एमफिल और पीएचडी बोथ का। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा कि आपने किस डिग्री के लिए अप्लाई किया है, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए, या फिर एमफिल पीएचडी दोनों के लिए। और जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो एमफिल और पीएचडी यदि आपने बोथ का ऑप्शन चूज करा होगा तो याद रखिएगा 2 एडमिट कार्ड नहीं आएंगे आपके, एक ही एडमिट कार्ड आएगा और एक ही एंट्रेंस होगा आपका। इसको फिर से सुनिए,
यदि आपने मान लीजिए हिस्ट्री में अप्लाई किया है, यदि आपने हिस्ट्री में एमफिल पीएचडी वाले फॉर्म में बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा, एक ही एंट्रेंस होगा। लेकिन यदि आपने एमफिल हिस्ट्री का एक फॉर्म भरा है और पीएचडी हिस्ट्री का दूसरा फॉर्म भरा है तो दो अलग अलग फॉर्म है, तो आपके दो एडमिट कार्ड आएंगे और दो आपको अलग अलग एंट्रेंस भी देने होंगे। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे उनको शायद मालूम नहीं होगा कि एमफिल पीएचडी का एक ही पेपर आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमन होता है, और जब आप अप्लाई कर रहे थे तो ये ऑप्शन भी आया होगा कि एमफिल या पीएचडी या बोथ का। यदि फॉर्म में करेक्शन की डेट आती है, क्योंकि अभी पीजी के करेक्शन की डेट तो खत्म हो चुकी है, यूजी के फॉर्म की डेट अभी बाकी है, क्योंकि 5 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे यूजी के, और पीएचडी की अभी करेक्शन की डेट नहीं आई है। यदि करेक्शन की डेट आती है और आप इस ऑप्शन को, यदि बोथ का ऑप्शन या इंडिविजुअल का ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर दीजिएगा। यदि करेक्शन की डेट आती है तो अभी तक तो नहीं आई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 26 सितंबर, 27, 28, 29 और 30 सितंबर के महीने के 5 दिन और 1 अक्टूबर, इन 6 दिनों में नहीं आपकी प्रवेश परीक्षाएं, एक दिन में 3 शिफ्ट में प्रवेश परीक्षाएं ली जाएंगी। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव, क्वेश्चन पेपर पे। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन पेपर की जो भाषा है हिंदी रहेगी या अंग्रेजी रहेगी। उससे पहले ये समझ लीजिए पेपर आपका होगा कंप्यूटर पर, सीबीटी मोड पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है आपको, लेकिन पेन साथ लेकर जरूर जाना है। वहां आपको साइन भी करना होगा, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा, अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, फेस मास्क और पानी की बोतल साथ लेकर जाइएगा। ठीक, वहाँ मिले ना मिले भरोसा नहीं है, और मिलेगी भी तो कितनी स्वच्छ रहेगी या कितनी हेल्दी रहेगी इसकी भी गारंटी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर पेपर होगा, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे आपने हिंदी लिया हो, संस्कृत लिया हो, उर्दू लिया हो, बंगाली लिया हो, पंजाब, जो भी कोर्स होते हैं दिल्ली में लैंग्वेज के, उनका सब्जेक्ट का पेपर उन्हीं की भाषा में आएगा। हिंदी वालों का हिंदी में आएगा, संस्कृत वालों का संस्कृत में आएगा, पंजाबी वालों का गुरुमुखी में आएगा। ठीक है, तो इस बात का रखिएगा ध्यान। इसके अलावा जो बच्चे लैंग्वेज के इतर सोशल साइंस के हैं, जो बच्चे लैंग्वेज के अलावा सोशल साइंस के हैं वे सुन लीजिए, उनका पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनका पेपर ओनली फॉर इंग्लिश में आएगा। जो बीसीए, एमसीए के बच्चे हैं उनका पेपर भी इंग्लिश में आएगा। लेकिन जो लॉ के बच्चे हैं उनका पेपर भी दोनों लैंग्वेज में लास्ट ईयर भी आया था और लास्ट टू लास्ट यानी कि 19 में भी आया था। तो 19 और 20 में लॉ का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। इस बार क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ है वो दोनों मीडियम में चलता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इस बात की जानकारी आपको होगी, नहीं होगी तो मुझे बताइएगा कि और क्या जानना चाहते हैं लॉ के बारे में, कुछ विषय जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मीडियम मैंने आपको बताया, हाँ हिंदी इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए जानना जरूरी है, आपकी जो मेरिट बनेगी ना आपकी, और जो मेरिट के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, सभी डिपार्टमेंट में मेरिट 100 में से नहीं बनती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। कुछ डिपार्टमेंट में आउट ऑफ 100 बनती है, कुछ डिपार्टमेंट में 80 बनती है, कुछ में 90, कुछ में 95। अब ये सोच रहे होंगे 95 में से ये 5 नंबर कहाँ गए, 80 में से 20 नंबर कहाँ गए और 90 के मेरिट के 10 नंबर कहाँ गए। ये जो नंबर बच जाते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का विभाग अपने पास रख लेता है। अब इसी नंबरों के खेल के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, यही गुगली कह लीजिए या गेम खेल देता है दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से डिपार्टमेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर आपका 100 नंबर, पेपर आपका 200 नंबर का आएगा, सॉरी आएगा, पेपर आपका 200 नंबर का आएगा। ठीक है, कुछ लोग लास्ट ईयर 400 का भी आया था, कुछ का अगर 400 नंबर का पेपर आता है ना आपका तो क्वेश्चन आएंगे 50। अगर 400 नंबर का पेपर आएगा तो क्वेश्चन रहेंगे 50, हर क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। कुछ विभाग में क्वेश्चन रहते हैं 100 और हर क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे तो 200 नंबर का पेपर होगा, और यदि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आंसर होगा आपका 400 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका ये लगभग 4 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इसके बारे में जानकारी एनटीए ने क्लियर कर दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन एडमिट कार्ड में भी क्लियर कट लिखा होगा अगर कुछ चेंज होता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और यदि है तो ये भी लिखा होगा कि 0.25 की है या फिर
3.3 की, यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है या फिर 0.25 की मार्किंग है, इस बात का ध्यान। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से सवालों के सही जवाब दीजिएगा, या जिसमें श्योर हो उसी को दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा शेड्यूल, टाइमिंग, पेपर का शिफ्ट मैंने आपको बताई, लैंग्वेज, मीडियम, पुराने पेपर आपको एनटीए की वेबसाइट से मिल जाएंगे। कैसे करने हैं डाउनलोड, उसका थोड़ा प्रोसेस भी समझ लीजिए। वैसे एनटीए की वेबसाइट पे बहुत कुछ है, हम लोग देखते नहीं है या फिर मालूम नहीं होता है। एनटीए की वेबसाइट पे जैसे आपके जाएंगे, आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे कि किस ऑप्शन को कहाँ चेक करें, इस पर तो बहुत बड़ा भ्रम जाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। एनटीए की वेबसाइट के जैसे ही होम पेज पर जाएंगे, सबसे ऊपर देखिएगा जहां लिखा होता है एनटीए, वहां लिखा होगा होम अबाउट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। इस लाइन को चेक करिएगा, होम अबाउट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, उसके बाद आएगा आपका आरटीआई जेंडर टेंडर, उसके बाद आएगा डाउनलोड, उसके बाद कॉन्टैक्ट। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का एक विंडो खुलेगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे कुछ ऑप्शन खुलेंगे आपके समक्ष, जहां आपको लिखा होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर लिखा होगा, ठीक है। वहां जैसे ही देखेंगे उसके नीचे लिखा होगा ईयर, यानी कि सन, अपना ईयर चेक करके कौन से साल के पेपर चाहिए आपको। 2 ही साल के पेपर मिलेंगे, 19 के और 20 के। आपको मान लो 20 का चाहिए तो 20 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा होगा एग्जाम का टाइप, वहां जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि एनटीए करवा रहा है ड्यू का एग्जाम, और एनटीए बहुत प्रकार के एग्जाम करवाता है, जेएनयू का भी कराता है, ड्यू का भी कराता है, इग्नू का भी कराता है, आईसीएचआर का, आईसीपीआर का। तो आपको ड्यू के पेपर देखना है तो वहां ऑप्शन मिलेगा DUET मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक पेपर ऑप्शन आएगा पेपर का, तो वहां आपको सिलेक्ट करना है कि आप ड्यू के कौन से सब्जेक्ट का पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं। यूजी का, पीजी का, बीएड का, एमएड का, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, एमफिल, पीएचडी दोनों का, तो उसको वहां सिलेक्ट करके फिर एक अपना ऑप्शन आएगा सर्च का। सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ा खुल जाएगा पूरा, और ये भी उसमें पता लग जाएगा कि जो लास्ट ईयर का पेपर अगर 20 का देख रहे हैं, किस डेट को हुआ था, किस शिफ्ट में हुआ था। उसी के बगल में ऑप्शन होगा डाउनलोड का, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप चाहे फोन से चेक कर रहे हो, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, वहाँ पीडीएफ फाइल का लिंक आ जाएगा, फॉर्म पूरा खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पूरा एक क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, चाहे उसको आप पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। और उस पेपर में सही सवालों के जवाब भी दिए गए होंगे, पिछले सालों के सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था, तो आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि किस फील्ड से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और आपके एग्जाम की भाषा क्या रहेगी। और खासकर बीएड के बच्चे ध्यान दें, एमएड के बच्चे ध्यान दें, बीपीएड के बच्चे, एमपीएड के बच्चे, 4 कोर्स के बच्चे ध्यान दें कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पैराग्राफ्स आते हैं, अनसिंग पैसेज आते हैं, अपठनीय प्रस्तुति आती है, जिसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब आपको देने। तो आपका पेपर रीडिंग बेस ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि जो बच्चे रिसर्च के हैं, रिसर्च में किस फील्ड के और किस एरिया से रिसर्च के क्वेश्चन कितने करे जाते हैं, इसकी भी जानकारी आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगी। और जो बच्चे हिस्ट्री के हैं, स्टैटिक्स के हैं, पॉलिटिकल के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, आईआर के हैं या अफ्रीकन स्टडीज़ के, उनको क्वेश्चन पेपर से ये अंदाजा मिलेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वह इंटरनेशनल स्तर का है। तो आउट ऑफ इंडिया आपके सब्जेक्ट का क्या स्तर है, क्या बेस है, और किस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा वो मालूम है। यूजीसी नेट और सीएसआईआर का जो भी सिलेबस है आपका, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई किया है, पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के एंट्रेंस का भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही तैयारी से 2 परीक्षाओं को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर 2021 में यूजीसी नेट की परीक्षाएं होने वाली हैं और सितंबर में आपकी ये परीक्षाएं हैं। तो आप एक तैयारी में 2 एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। 1 महीने से कम का समय है प्रवेश परीक्षा के लिए और 2 महीने से ज़्यादा का समय है नेट के एग्जाम के लिए। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत कुछ है, गूगल यूट्यूब पर बहुत कुछ है, बस आपको सर्च करना आना चाहिए, सही लिंक पे जाना चाहिए, सही व्यक्ति संपर्क करना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे लिए कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ जिज्ञासा हो तो भी बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उसका मुझे सोर्स नहीं मिला था, और जब तक मेरे पास सोर्स नहीं होता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, सही है गलत है, तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए 2 दिन की मुझे देरी हुई। सोर्स आ चुका है, सोर्स का लिंक नीचे मिल जाएगा, और ज़रूरी इंपॉर्टेंस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, फिजिकल दूरी बनाए रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पुस्तक और परिवार के पास रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा, अध्ययन के बाद उसका अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करते रहेंगे, परिणाम आपके समक्ष होगा, सकारात्मक रूप से होगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।